नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। हम सूरत बकरा की आयत नंबर 71 का तजवीद, किरात और उसके बाद तर्जमा और तफसीर समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए, हमें कुरान पाक पढ़कर समझकर उस पर अमल करने, उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तो बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। क़ाला इन्नहु, नून मुशद्दिद आ गई। पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी वहां हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। इन्नहु उल्टी पेश आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यक़ूलु, यक़ूलु में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यक़ूलु। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, इन्नहा में देखिए नून के ऊपर शद आ गई, एक अलिफ के नून गुन्ना करेंगे। पूरे कुरान पाक में भी जिधर भी नून के ऊपर शद आ गई हम वहां गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। और हा में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इन्नहा बक़रतुल्ला, बक़रतुल्ला में देखे तनवीन, तनवीन के बाद लाम आ गई। तो रूल्स हमने क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून या रा मीम लाम वाव नून में से कुछ भी आ जाएगा तो वहां इदगाम होगा। लाम और रा में बगैर गुन्ने के मिलाना है, बाकी या वाव मीम नून में गुन्ने के साथ मिलाना है। यहाँ पर बगैर गुन्ने के हम मिला रहे हैं। बक़रतुल्ला, ला में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। बक़रतुल्ला ज़लूलुन, ज़लूलुन में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा, ज़लूलुन में देखे तनवीन आ गई, तनवीन के बाद ता आ गया, ता आ गया। तो रूल हमने क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो ना इजहार के खानदान में हो, ना इदगाम में हो और ना ही इकलाब का बा हो, इन सब के अलावा हो, तो वहां पर इख्फा होगा, छुपा के पढ़ेंगे। ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा, तो सी में देखें या साकिन पीछे जेर आ गई है, मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। तो सीरुल अर्दा एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वाला, वाला में देखें अलिफ पीछे जबर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वाला तस्किल हर्स, तस्किल हर्स, वाला में अलिफ मद्दा आगे, तस्किल हर्स में देखे जीव आगे आगे, वक्फे जायज की अलामत, ठहरना जायज, आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे और अपना सांस भी तोड़ देंगे। वाला तस्किल हर्स, आगे पढ़ते हैं। मुसल्लमतुल्ला, मुसल्लमतुल्ला में देखिए तनवीन, तनवीन के बाद लाम आ गया। तो हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कुछ भी आ जाएगा वहां मिला देंगे। हरूफ यरमलून 6 हैं, या रा मीम लाम वाव और नून। लाम और रा में बगैर गुन्ने के मिलाना है। इदगाम का मतलब मिला देना, मुदगम कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम मिलाएंगे, बगैर गुन्ने के मिलाएंगे। मुसल्लमतुल्ला, ला में देखे अलिफ पीछे जबर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है।
तो ला शियता फीहा, शियता फीहा, फी में देखिए या सकीन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, और हा में देखिए अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फीहा आगे तो आ गया, वक्फे मुतलिक की अलामत, ठहरना जायज, अपना सांस भी तोड़ देंगे। आगे देखें, क़ालुल आना, क़ा में देखिए अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। क़ालुल आना में देखिए आ के ऊपर देखिए खड़ी जबर आ गई, क़ालुल आना जिता बिल हक, जिता बिल हक, आगे तो आ गया, वक्फ की अलामत, ठहरना जायज, आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, हक। आगे पढ़ते हैं, फज़बहूहा, हू में देखिए वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, और हा में देखिए अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फज़बहूहा, वमा, वमा में देखें अलिफ पीछे जबर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वमा कादू, का में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। दू में देखे वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वमा कादू यफ़अलून, यफ़अलून में देखें लून में वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आयत भी मुकम्मल होगी, आखिरी हरफ को साकिन भी कर देंगे। वमा कादू यफ़अलून। अब इस आयत की किरात पढ़ लेते हैं। قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया, अभी वो वाला वाकया ही जारी है, उसका आगे वाला हिस्सा देखें। क़ाला, उन्होंने फरमाया, इन्नहु, बेशक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक, यक़ूलु इन्नहा, वो कहता है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बक़रतुल्लाह, वो गाय होगी जिसने नाज़लूलन तुसीरुल अर्दा, कि जिससे जमीन में ना काम लिया गया हो, यानी कि जिसने हल ना दिया हो जमीन में, वला तस्किल हर्स, और ना ही खेती को पानी दिया हो, मुसल्लमतुल्ला शियता फीहा, बेऐब हो इसके रंगत में कोई दाग धब्बा ना हो। क़ालुल आना, वो बोले, यानी कि बनी इसराइल के लोग बोले, जिता बिल हक, अब आपने ठीक हकीकत बयान की। फज़बहूहा, बस उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया। वमा कादू यफ़अलून, हालांकि वो ज़िबा करने वाले मालूम ना होते थे। कहा जाता है कि जिस तरह के सवाल उन्होंने किए थे, उनके सवालों से इस तरह मालूम होता है कि उन्हें अपनी रुसवाई का अंदेशा था, और गाय की कीमत भी बहुत ज्यादा थी, जिससे ये जाहिर होता है कि वो ज़िबा करने का कसद नहीं रखते थे, इरादा नहीं रखते थे। मगर जब उनके तमाम सवालों के पूरे पूरे जवाब दे दिए गए, तो उनने गाय को मजबूरन ज़िबा करना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास अब कोई हीला बहाना बचा ही नहीं था कि वो गाय को ना ज़िबा करें। अलबत्ता उन्होंने गाय को ज़िबा कर दिया, और वमा कादू यफ़अलून, ऐसा वो करने वाले मालूम ना होते थे। इस आयत में जो लफ्ज आया है ज़िबहुन, ज़िबा होने वाले जानवर को कहा जाता है। छुरी फेर कर चारों रगों और कम अज कम 3 रगों का काटने को ज़िबहुन कहते हैं। जिस जानवर पर मुसलमान या किताबी जानबूझकर बिस्मिल्लाह ना पढ़े, इमाम आजम
کے نزدیک جو ہے انہوں نے کیا اس میں فتویٰ دیا ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم اس جانور پر جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کے وقت اس کا گوشت نہ کھاؤ، البتہ اگر بسم اللہ بھول سے چھوڑ دی تو جانور کا کھانا حلال ہوگا۔ اب معلوم ہوا کہ لفظ ذبحن کا ترجمہ کیا ہے؟ ذبح ہونے والا جانور۔ امام اعظم کے نزدیک کیا ہے کہ جس پر جان بوجھ کر جس جانور پر ذبح کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی جو ہے وہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 121 میں یہ بیان ہوا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تم اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ، یعنی کہ ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باری آتی ہے آج کے سوال کی۔ آج کا سوال ہے کہ لفظ ذبحن کا مطلب کیا ہے؟ ذبحن کا مطلب کیا ہے؟